नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज़ और चैनल है फ़िल्मी फ़राज़ जी। और यहाँ बातें होती हैं फ़िल्मों की, ये तो आप जानते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक अजीब व गरीब वाक़या जो गुज़रा 1959 के आसपास की ये बात है। शायद इस पर आप यकीन करें या ना करें, और ये जुड़ा है दिलीप आज़म की ज़िंदगी से, यानी हमारे दिलीप कुमार साहब। जब कोहिनूर फिल्म बन रही थी, उनके साथ एक अजीब और गरीब दहशतनाक हादसा हुआ। क्या था वो हादसा, आज आपको बताते हैं। दोस्तों, दिलीप साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस तरह की अजीम शख्सियत रहे। एक्टर तो रहे और इंसान भी बहुत बढ़िया थे। अजीम तरीन शख्सियत। उनकी कोई भी फिल्म हो, चाहे मुग़ल आज़म हो, दीदार हो, आन हो, लीडर हो, गंगा जमुना, रामो श्याम, दिलीप साहब ने एस.यू. सनी जो डायरेक्टर थे, समीउल्लाह सनी, एस.यू. सनी के नाम से वो मशहूर थे। उन्होंने कई फिल्में बनाई, मेला, बाबुल, उड़न खटोला, कोहिनूर, और पाल की फिल्म बना रहे थे जिसमें राजेंद्र कुमार थे। तो उस दौरान एस.यू. सनी साहब का इंतकाल हो गया और फिर उस फिल्म को बाद में महेश कौल साहब ने पूरा किया। खैर, जो वाक़या आज हम आपको बता रहे हैं वो कोहिनूर फिल्म की शूटिंग का जो ज़माना था उसका है। इसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी काम कर रहे थे। ये एक कॉमेडी फिल्म भी कह सकते हैं, थोड़ा सा ड्रामा, बेहतरीन गाने, मधुबन में राधिका ना चले, और दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। नौशाद साहब और शकील साहब की जोड़ी थी, एक से बढ़कर एक गीत। अब साहब, जो किस्सा है वो यकीन हम कर भी सकते हैं और आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन ये दिलीप कुमार साहब ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया है, इसलिए सोचा आपसे इसको शेयर किया जाए। एस.यू. सनी साहब जब ये फिल्म बना रहे थे, दिलीप साहब के साथ पहले भी वो काम कर चुके थे, जैसा मैंने आपको बताया, मेला, बाबुल, उड़न खटोला में। तो दिलीप साहब ने एक दिन एस.यू. सनी से कहा कि लोकेशन, हम आउटडोर लोकेशन पे भी जब शूट करेंगे तो थोड़ा लोकेशंस देखते हैं, क्योंकि दिलीप साहब बहुत, आप जानते हैं किस तरह सीरियस रहा करते थे अपने काम के लिए। कोहिनूर फिल्म में जब उन्होंने असली में सितार बजाना सीखा, मधुबन में राधिका ना चले, उस गाने के लिए 6 महीने तक सितार सीखा। इतना वो परफेक्शनिस्ट माने जाते थे। यही वजह है कि फिर कोई दूसरा दिलीप कुमार नहीं हुआ। खैर, जब दिलीप साहब ने एस.यू. सनी साहब से कहा कि चलिए कोई लोकेशन देखते हैं, तो ये तय हुआ कि नासिक जाएंगे मुंबई से, जो तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और सनी साहब अपने घर चले गए और अपनी बेगम से कहा कि हम जा रहे हैं ज़रा लोकेशन देखने। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी ले चलिए, थोड़ा घूम आऊँगी। तो सनी साहब ने इनकार कर दिया, ये कह के कि भाई हमारे साथ दिलीप कुमार जा रहे हैं और भी लोग रहेंगे, 2 तो जगह नहीं है। लेकिन वाइफ नहीं मान रही थी, लेकिन सनी साहब उन्हें छोड़कर दिलीप साहब के घर चले गए अपना सामान लेकर, और उनकी बेगम नाराज़ हो गई। खैर, सनी साहब ने ये बात दिलीप साहब से नहीं कही और 4 लोग रवाना हुए नासिक के लिए। दिलीप साहब, एस.यू. सनी, एक असिस्टेंट कैमरामैन और एक ड्राइवर। अब ये जा रहे थे, रास्ते में अच्छा मौसम था, कोई बरसात का मौसम नहीं था। लेकिन चलते 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 शाम हो गई, सूरज डूब गया और अचानक से दोस्तों मौसम बदल गया। तेज़ हवाएं चलने लगी, आंधियां, बारिश होने लगी और ओलों के साथ बारिश। मौसम ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा खासा मौसम था। कुछ देर तक तो कार चलाई ड्राइवर ने, बड़ी मुश्किल से, ओले गिर रहे थे, वाइपर चलाया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और ऐसा लगा कि ये नहीं रुकेगी, तो एस.यू. सनी साहब ने कहा कि कार को कहीं रोक लें और जब ये मौसम ठीक हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। लिहाजा
ड्राइवर ने ऐसी कोई जगह तलाश की तो उसे एक झोपड़ी दिखी। वो झोपड़ी मैं सोचा कि चलो यहाँ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, कुछ तो बचेंगे। धीरे धीरे उसने कार को झोपड़ी की तरफ मोड़ दिया। लाइट्स चल रही थी, ऑन थी कार की। ये लोग कार से उतरे और झोपड़ी की तरफ जब बढ़े तो अजीब सी वो झोपड़ी थी। कुछ टूटा सा सामान था, कचरा पड़ा था, एक खाट थी बाहर, बकरी बंधी थी जो चिल्ला रही थी, और ये चारों उतर गए। पर्दा डाला था, पीछे नहीं दिख रहा था कि झोपड़ी के क्या है। एसयू सनी साहब ने सोचा ये बकरी चिल्ला रही है, पहले तो इसको खोलें तो ये आज़ाद हो। लिहाजा जैसे ही उन्होंने वो रस्सी खोलनी चाहिए तो वो जो टाट का पर्दा था वो हट गया और झोपड़ी के अंदर का मंजर इन चारों ने देखा। और वो जो मंजर था वो यकीन करने लायक नहीं, हैरत अंगेज था। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लाल आंखें, सुर्ख होठ, लिपस्टिक लगी हुई, बिल्कुल एक डरावना सा चेहरा। और दोस्तों, जो दिलीप साहब की किताब में भी ये बात है कि वो औरत कोई और नहीं थी, वो एसयू सनी साहब जो डायरेक्टर थे उनकी खुद की बेगम थी, वाइफ थी। ये मंजर देखकर सनी साहब घबरा गए और जो कैमरामैन था वो तो तकरीबन गिर गया बेहोश होकर। दिलीप साहब ने सनी साहब को संभाला, फ़ौरन संभाला, और वो औरत ने मुस्कुराई और हंसती हुई वहाँ से अचानक गायब हो गई। जैसे ही वो औरत चली गई, या जो भी थी, या सनी साहब की वाइफ जैसा चेहरा था, या जो भी वो थी, जैसे ही वो औरत, वो महिला गायब हुई, अचानक से पूरा मौसम साफ हो गया। बारिश रुक गई, आंधी थम गई। फिर इन लोगों की कुछ जान में जान आई, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। लिहाजा जैसे तैसे इन्होंने संभाला सबको, और फिर ये लोकेशन की तरफ गए बड़ी मुश्किलों से, और फिर अपना काम कर कर वापस बॉम्बे आ गए। किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया, आपस में भी बात नहीं की। लेकिन दिलीप साहब जब घर आए तो इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बहनों से कर दिया। बहनों के साथ ही वो रहा करते थे, बहन सब साथ रहती थी। जब दिलीप साहब ने सब ये बताया तो बहनें भी डर गईं, डर का माहौल हो गया। और फिर इसी बीच उनकी बहन जब खिड़की पर खड़ी थी तो एक कार आके रुकी दिलीप साहब के घर के बाहर। उस कार से 2 लोग उतरे और उन 2 लोगों को देखकर दिलीप कुमार की बहन डर गई और आवाज दी, भाईजान। वो दिलीप साहब दौड़कर जब खिड़की के पास पहुंचे तो देखा वो 2 लोग कोई और नहीं थे, एसयू सनी और उनकी बेगम थे। आप सोचिए क्या मंजर होगा। ये किस्सा दिलीप साहब की किताब में, उनकी ऑटोबायोग्राफी में, जैसा मैंने आपको बताया। असल में सनी साहब की बीवी के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ जादू टोना जानती थीं, तावीज़, इन सब गंडों में उनको काफ़ी नॉलेज था, वो सब ये किया करती थी। बहरहाल क्या सच है और क्या नहीं, इसका फैसला दोस्तों आप कीजिए। लेकिन ये हैरत अंगेज़ वाक़या हकीकत में हुआ था 1959 के आसपास, फिल्म कोहिनूर की शूटिंग के पहले। और इसकी तस्दीक इस बात से की जा सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि किताब में मेंशन है। अब क्या सच था और क्या गलत, ये आज तक एक रहस्य है। लेकिन ऐसा हुआ था जब दिलीप कुमार का सामना ऐसे खौफनाक मंजर से हुआ था। आप इस पर क्या सोचते हैं, ये हमें बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर आपके लिए कोई और कार्यक्रम लेके आएंगे किसी और कलाकार के बारे में। अगर आपको भी कुछ आपकी फरमाइश हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।